अम्बाला शहर के सीएमओ कार्यालय में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का आज 14वां दिन है। और आपको बता दें, एनएचएम कर्मचारियों की एक ही मांग है कि एनएचएम कर्मचारियों को पक्का करो। आज हड़ताल के 14वें दिन एनएचएम के कर्मचारियों द्वारा सामूहिक अनशन किया गया। उन्होंने बताया कि 7 अगस्त को मिशन निदेशक हरियाणा पंचकूला के साथ बातचीत हुई तो साझा मोर्चा पर लगी मांगों पर सहमति बनी, किंतु लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया गया। कर्मचारियों की मुख्य मांगें नियमितीकरण ही है। नियमितीकरण को लेकर कर्मचारी समझौता करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें, पूरा राज्य कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से हो रही जनमानस की स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिलने से पूरा हरियाणा प्रभावित हो रहा है। वहीं बातचीत में एनएचएम कर्मचारियों ने बताया, ये वही एनएचएम कर्मचारी हैं जो कोविड के समय में दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा में लगे हुए थे और आज सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। उन्होंने कहा, जब तक उनकी सरकार मांगे नहीं मानेगी तब तक वे दरिया नहीं छोड़ेंगे और इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अकाउंट असिस्टेंट यूपीएससी दुर्गानगर अम्बाला शहर में और जिला सचिव भी हूँ, राज्य कार्यकारिणी उपाध्यक्ष भी हूँ। साझा मोर्चा के तहत ये हड़ताल चल रही है। आज हड़ताल का 14वां दिन है। हमारे जो है 1998 से यह मिशन चल रहा है और 80% हमारी इसके अंदर महिलाएं हैं। एनएचएम जो है स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और हमारी जो सेवाएं हैं जमीनी स्तर तक पर दी जाती हैं। हमारी महिलाएं जो है जैसे गर्भवती होती है और उसके बाद बच्चा होता है, बच्चे का टीकाकरण होता है, झुग्गी झोपड़ियों तक गांव-गांव तक जाकर यह टीकाकरण करती हैं। इसी प्रकार हमारी सेवाएं टीबी के अंदर भी दी जाती हैं। कभी भी देश पे कोई आपदा आती है, चाहे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, उसमें हमारा स्टाफ हमेशा साथ में खड़ा होता है। कोविड में भी इन साथियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया, लेकिन और इसके लिए सरकार ने इनके ऊपर फूल भी बरसाए, लेकिन इससे पेट नहीं भरता है। ठीक है, 27 साल हो गए, 27 साल का दर्द है। 27 साल से एक ही मांग रही है कि नियमित किया जाए। 2014 में पॉलिसी बनाई गई थी हुड्डा जी द्वारा, लेकिन उस समय भी इन लोगों को उससे वंचित रख दिया गया था। अब हम लोग हक मांग रहे हैं, सरकार दोबारा पॉलिसी बना रही है। एक ही मांग है कि ये 27 साल का जो शोषण है, जो ठेका प्रथा है, हर साल कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है, शोषण होता है। किसी को 2 महीने का दिया जाता है, किसी को 3 महीने का दिया जाता है, कई बार कर्मचारी निकाल भी दिए जाते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस उम्र की उस सीमा पे ये पहुंच चुके हैं जो ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी 1-1 साल 2 साल की सर्विस रह चुकी है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि अब की बार हमें ये नियमितीकरण का जो है तोहफा सरकार दे, क्योंकि अभी तीज भी सभी ने अपने हाथों पर एनएचएम पक्का रोक करके लगाई है, परंतु उसके बावजूद भी अभी जो तीज पर भी सरकार द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कोई तोहफा नहीं दिया गया इन महिलाओं को। तो मेरा निवेदन यही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से आज मंत्रिमंडल परिषद की बैठक भी है और हम निवेदन करेंगे कि इन कर्मचारियों को नियमित करें, क्योंकि बाकी हमारी मांगे मान ली गई हैं लेकिन लिखित में हमें कुछ नहीं मिला है। कर्मचारियों के अंदर एक भय है कि पूर्व मुख्यमंत्री हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 2021 में 2 नवंबर 2021 को घोषणा की थी 7वां वेतन देने की, परंतु वो वेतन घोषणा बन के रह गया, कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिला। यही कारण है कि लोगों में जो कर्मचारियों के अंदर जो रोष है वो इसी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक लिखित में हमें नहीं मिल जाएगा हम दरी पर इसी तरह से डटे रहेंगे। जब तक सरकार लिखित में नहीं देगी तब तक हम लोग दरी नहीं छोड़ेंगे, इसी तरह से दरी पर बैठे रहेंगे। एक ही मांग है कि कर्मचारियों को पक्का किया जाए। हाँ जी मैडम, हर बार की तरह आश्वासन मिलता है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन में समाधान निकल आएगा। हफ्ते से ऊपर हो चुका है, उन्हें भी कहा हुआ, लेकिन सरकार द्वारा कोई वार्तालाप नहीं की गई, कोई बातचीत नहीं करी गई। हमें प्रशासन द्वारा हमारे एमडी महोदय सर द्वारा बुलाया गया था, मांगों पर सहमति जताई है, लेकिन सहमति से पेट नहीं भर रहा मैडम, क्योंकि एक विश्वास जो था सरकार और कर्मचारियों के बीच में वो समाप्त हो चुका है। कारण यह है कि सरकार सिर्फ घोषणा करती है, उन्हें लागू नहीं करती है। तो जब तक पत्र जारी नहीं होंगे तब तक इनका विश्वास सरकार पर नहीं होएगा और एक ही मांग है कि नियमित किया जाए। इतनी सारी मांगे मानने की जरूरत नहीं है। सीएल, ईएल, सीसीएल, एलटीसी, ग्रेचुटी, एक्स ग्रेशिया, हम कह रहे हैं कि एक ही मांग हमारी पूरी कर दो, उसमें सब कुछ आ जाएगा। वो है नियमितीकरण की मांग और ये 26 साल का शोषण बंद होना चाहिए।
पास इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है जी, अम्बाला कैंट में काम करता हूँ। ये मैंने जो अपने कोविड के साथी थे, ये कविता उनको समर्पित है। उन्होंने कैसे काम किया, दिन रात काम किया, बिना अपनी जान की परवाह किए काम किया। कैसा ये रोग था जो सबको पास आने को रोक रहा था, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन ना दोस्त ना यार, डर बैठ रहे थे, हमारे आने का कर रहे थे इंतजार। फिर भी खुद वीर थे, फिर भी कुछ वीर थे, धीर थे, हमने जान जोखिम में डाली थी, हमने जान जोखिम में डाली थी, हम उनके सबसे करीब थे। तुमने जान जोखिम में डाली, तुम उनके सबसे करीब थे, उनसे ज्यादा तकलीफें हमने सही, खुद को पीपी किट के अंदर समेटे थे हम। ये पसीने से तरबतर थे, सांस लेने में होती थी दिक्कत, फिर भी अपने फर्ज से पीछे ना हटे थे। कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं थी इन्हें हमारे अलावा किसी से, हमने किसी का आत्मविश्वास न टूटने दिया, खुद की जान दांव पर लगाकर देश का मान न झुकने दिया। मेरा सलाम है सभी कोरोना वॉरियर को और कोरोना के शहीदों को और कोरोना योद्धाओं को। धन्यवाद जी।